नमस्कार, मैं दिलीप कुमार सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। 8वें अध्याय में आज मैं लेके आया हूँ कूर्म क्षत्रिय का इतिहास। शुरू करने के पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। इसके पहले मैंने कूर्म क्षत्रियों के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूँ, आप समझ भी रहे हैं और बहुतों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है मुझे। जो कृपया ज़रूर, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ। बहुत सारे हिस्ट्री की किताबों वगैरह सब वैदिक पुराण से हमें साक्ष्य प्रमाण उत्पन्न करने पड़ते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। इससे हमारा और उत्साह बढ़ता है ताकि आगे की और हम इतिहास को सामने रख सकें। हमारा एक ट्रस्ट है, राजर्षि क्षत्रिय कूर्म संघ। ये ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य ये था कि हमें मुगलों और धर्म के ठेकेदारों द्वारा कूर्म क्षत्रिय से जो कुर्मी बनाया गया, ये दाग हम धो सकें। मैं सीधा बोलूँगा, मुगलों और धर्म के ठेकेदारों द्वारा कुर्म से जो हमें कुर्मी बनाया गया, ये दाग हम धो सकें। कुर्मी हमारी कभी जाति नहीं थी 108 कुलों की, कूर्म जाति थी हमारी। कूर्म हमारा वर्ण था, कूर्म वंश क्षत्रिय हमको कहलाते थे। तो हमें ये नाम क्यों दिया गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये हमारी एक विशेषता थी, सिर्फ एक विशेषता। खेती कार्य करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम लोग खेतीहर हो गए। खेती कार्य हमारा परम धन था, क्षत्रियों का ही ये कार्य था, लेकिन हमें उसको खेतीहर क्यों बना दिया गया। कुर्मी एक ऐसा दाग है जिसके वजह से पूरा कूर्म क्षत्रिय वर्ग टूट गया। कुछ राजपूत बन गए, कुछ अन्य दक्षिण भारत में अलग हो गए, कुछ अपने आप को इधर पूर्व में राजवंशी बोलते हैं। सब अलग अलग छिटक रहे हैं, खंडायत अलग भाग रहे हैं, पाटीदार अलग भाग रहे हैं। क्यों? नुकसान हमारा हो रहा है, सीधी सी बात है। खैर, आगे और हम जिसके ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप संभलना चाहते हैं या नहीं। तो आज हम फिर से कूर्म क्षत्रियों के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। इसके पहले मैंने सब कुछ बता दिया है और आप लगभग सब कुछ धीरे धीरे जान रहे हैं, तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो स्कंद पुराण का सह्याद्री खंड, स्कंद पुराण का सह्याद्री खंड को हमेशा याद रखिएगा। अध्याय 33 के वचन 64 में, अध्याय 33 स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड के अध्याय 33 के वचन 64 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कूर्म वंश की गणना क्षत्रियों में की गई है। मैं फिर से बोलता हूँ, स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में अध्याय 33 के 64 नंबर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कूर्म वंश की गणना क्षत्रियों में की गई है। उसके आगे और आगे बढ़िएगा तो राजर्षि कूर्मांचल के राजा थे। कूर्मांचल आजकल कुमायूं को कहा जाता है। कूर्मांचल या कुमायूं अंतर्गत अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली थे। आजकल अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ के लिए कुमायूं शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। राजा कूर्म चंपावत में राजा करते थे, उनके नाम पर ही इस प्रदेश को कूर्मांचल कहा गया। एक और जनश्रुति है, ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं फिर इसे दोहरा देता हूँ। एक और जनश्रुति के अनुसार कूर्मावतार जब हुआ तब चंपा नदी के पूर्व कूर्म पर्वत, जिसे काकड़ देव भी कहा जाता है या काड़ देव भी कहा जाता है, यहाँ 3 वर्ष तक खड़ा रहा। अतः इस पर्वत को भी कूर्मांचल कहा गया। एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजर्षि कूर्म से सूर्यवंशी कूर्म क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। राजर्षि कूर्म से सूर्यवंश क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और ग्रीष्मत के बेटे कूर्म से चंद्रवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। अत्रि के बेटे चंद्र से ही चंद्रवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। अत्रि चंद्रवंश का एक प्रमुख गोत्र होता है। सूर्यवंश का प्रमुख गोत्र आपका कश्यप कूर्म होता है। पूरा कश्यप कूर्म एक साथ। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो कूर्म आदित्य अथवा सूर्य थे, ये जानते हैं आप। उनके वंशज कूर्मवंशी सूर्यवंशी कूर्मवंशी कहलाए। कालांतर में जब क्षत्रियों के सूर्य और चंद्रवंश को दैवत्य दिया गया
तब सूर्य नाम विवस्वान को भी दिया गया। इसी प्रकार अत्रि पुत्र, मैंने अभी बताया था, अत्रि पुत्र चंद्र से चंद्रवंश तथा अग्नि में हवन करके उत्पन्न किए गए बाद के क्षत्रियों को अग्निवंश कहा गया है। अंतिम जो मैंने अग्निवंशी का बताया, बहुत बड़ी एक अग्निवंश का उदय इसलिए हुआ था क्षत्रियों के। 6वीं और 7वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म का काफ़ी उत्थान हुआ था, पतन नहीं, उत्थान हो रहा था। बौद्ध धर्म भारत में पूरी तरह से भरे पड़े थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर अरावली के पर्वत पे एक यज्ञ किया। यज्ञ के द्वारा कुछ अन्य जातियों को, उसमें कन्नड़ टॉड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अन्य जातियों को बहुत विद्वानों का एक ही मत है लगभग। तो अन्य जातियों को जो कुषाण, हूण और सीथियन से थे, उनको अग्निवंशी क्षत्रिय बनाया गया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको समाज में अपना फिर से वर्चस्व स्थापित करना था। तो उन्होंने पूरे समूल बौद्धों का नाश करना उन्हीं अग्निवंशियों से स्टार्ट कर दिया और बहुत बौद्धों को नाश कर दिया गया। उसको ऐसे समझो। तो अग्निवंशी कभी भी पूर्ववंश क्षत्रिय नहीं थे। पूर्ववंश का कभी भी वो पार्ट नहीं रहे हैं अग्निवंश। वो बाहरी हैं और उनको बाद में बनाया गया, बहुत बाद में 6वीं और 7वीं सदी में उनको बनाया गया। और आगे बढ़ा जाए। पूर्ववंशियों के क्षत्रित्व निर्माण हेतु ज्येष्ठ शुक्ल 3 विक्रम संवत 1963 सन 1906 में चुनार विंध्याचल में पूर्ववंशी समाज की उपस्थिति में काशी, मथुरा, वृंदावन, कलकत्ता आदि के प्रसिद्ध विद्वान इकट्ठे हुए और शास्त्रार्थ हुआ कि जिसकी अध्यक्षता श्रीमान पंडित राघव चरण गोस्वामी वृंदावन ने की थी तथा मालिनी भक्तस्य कूर्मानान्मो ऋषिः कुले जात प्रथम तो राजा प्राणनाथ इतिरिक्तः इति स्कंध पुराणे साह्याद्रि खंडस्य 33 अध्याय 64 में पहले ही बोल चुका। वचनेम क्षत्रियेषु कूर्म वंशस्य गणना कृतः को उद्धृत कर क्षत्रित्व प्रमाणित किया गया था। हम लोग ऐसे भी प्रमाण के किसी प्रमाणित के मोहताज नहीं है। रक्त ही हमारा बताता है कि हम लोग पूर्व क्षत्रिय हैं। लेकिन क्योंकि आधुनिक काल में क्षत्रिय जातियाँ टूट गई, राजपूत मैंने पहले बताया बहुत सारे टूट गई, इससे और भ्रांतियाँ ये फैली हुई है कि क्षत्रिय का मतलब सिर्फ राजपूत। ये भ्रांतियाँ धर्म के ठेकेदार द्वारा फैलाई गई, इसे हम दूर करना चाहते हैं। कि सच्चाई ये है कि पूर्व वंश क्षत्रिय या पूर्व क्षत्रिय सबसे प्राचीन वैदिक क्षत्रिय है, जिससे अन्य सभी खापों की उत्पत्ति हुई। तो 7वीं सदी के बाद जितने भी क्षत्रिय जन्मे अग्निवंशी को छोड़ के सभी क्षत्रिय बिरादरियां पूर्व वंश का ही पार्ट है। अग्निवंश को छोड़ के, मैं फिर बोलूँगा, अग्निवंश को छोड़ के। सूर्यवंश अथवा चंद्रवंश आकाश स्थित सूर्य अथवा चंद्र से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। सूर्यवंश का मतलब होता है विवस्वान, इनको सूर्य कहा गया है। और चंद्र जो है वो अत्रि के बेटे चंद्र है, याद रखिएगा। पूर्व थे प्रारंभिक आदर्श राजा व राजर्षि, जिनके बारे में वेदों में बार बार वर्णन किया गया है, बार बार उनके उच्चतम कार्य व चरित्र वावत उल्लेख किया गया है। पूर्ववंश चरित्र पुस्तक में उल्लिखित सुमित्र पुत्र कूर्म, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए थे, सुमित्र पुत्र कूर्म जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि घनानंद के जस्ट बाद उपरोक्त या घनानंद के समय उपरोक्त कुंभवंश अर्थात सूर्यवंश की एक शाखा है, जिसके वंशज राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। और आपके कुछ वंशज आपके मध्य प्रदेश में भी हैं। सारे तो राजस्थान में नहीं चले गए, कुछ मध्य प्रदेश में भी है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ बिहार में भी है। अलग अलग विभिन्न वहाँ के स्थानीय नामों से वो वहाँ पे रहते हैं।
यदि किसी बात पर वेदों तथा अन्य शाखाओं पर मतभेद दिखाई पड़े तो प्रारंभिकता किसे हो, निश्चय ही वेद मत को ही माना जाएगा। जो वेद बता रहा है सच्चाई तो उसी से हम लोग लेंगे, क्योंकि वो सबसे प्राचीन और प्राथमिक ग्रंथ है। किसी भी अगर हमारे भारत का इतिहास जानना है, पूरे भारत का, हमको वेद का ग्रंथ पढ़ना ही होगा, तभी हम भारत का इतिहास जान पाएंगे। अचानक से तो भारत का इतिहास नहीं जान पाएंगे। तो वेद तो प्रमाणित है, वेद को तो झुठलाया नहीं जा सकता किसी भी हालत में। वेद का कथन है कि कूर्म आदित्य थे यानी सूर्य, जबकि वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल्ल मिश्रण, ये बहुत बड़े विद्वान थे, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल्ल मिश्रण भट्ट थे। 19वीं सदी में इन्होंने अपना वर्णन कूर्म वंश चरित्र में किया है। इन्होंने वंश भास्कर में वेद मत के अनुसार कूर्म को ही आदित्य अथवा सूर्य और कूर्म वंशियों को सूर्यवंशी कूर्मवंशी कहना उचित समझा है कि कोई भी सूर्यवंशी है उसको जरूर निसंकोच अपने आप को सूर्यवंशी कूर्मवंशी, और कोई भी चंद्रवंशी हो उसको भी निसंकोच चंद्रवंशी कूर्मवंशी कहना अति आवश्यक थे। सूर्यमल्ल मिश्रण ऐसे पूर्वांचल से थे। तो आपने और थोड़ा व्यापकता में जाना कूर्मवंश को। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई इतिहास को आप संजो के रखेंगे और इसे समझेंगे। ये सारे प्रामाणिकता के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ज़बरदस्ती हम लोग अपने आप को क्षत्रिय बना, नहीं, हमको कुछ अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों ने हमको ऑलरेडी प्रमाण कर चुका है कि हम लोग ही क्षत्रिय हैं। और दूसरी बात है कि आप अपने समाज को जागृत कीजिए, उन्हें बताइए कि हम लोग कूर्मी नहीं कूर्म क्षत्रिय हैं। जो 108 कुल हैं तो सभी आप जानते हैं, 108 कुल आपको प्रोवाइड किया गया है विभिन्न आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा। कृपया उससे ज़रूर देखें 108 कुलों को। आशा करता है आपको समय सब कुछ आपका समय अच्छा जा रहा है। कोरोना की वजह से आप सभी अपने आप को बचा के रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय विशाल, जय कूर्म क्षत्रिय वंश।